महगांव नगर परिषद क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर के स्थानीय रहवासियों और दुकानदारों में भारी असमंजस और आक्रोश व्याप्त है। पिछले सालों में नगर परिषद की ओर से एमपीआरडीसी के नाम पर जारी नोटिस के बाद कई मकान और दुकानें तोड़ी गई थी, जिससे लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। अब फिर से ऐसी खबरें आ रही है कि एमपीआरडीसी द्वारा पुनः सड़क चौड़ीकरण की योजना बनाई जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। महगांव के छोटे पुल से बड़े पुल तक के मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर के स्थानीय रहवासी और दुकानदार भारी असमंजस और आक्रोशित की स्थिति में है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करीब 15 महीने पहले नगर परिषद महगांव द्वारा एमपीआरडीसी के नाम पर नोटिस जारी कर रोड के दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ीकरण के तहत मकानों और दुकानों को तोड़ा गया था। इस कार्रवाई में कई लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उस समय नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ विनोद राठौड़ और परिषद अध्यक्ष नवीन तिवारी ने एमपीआरडीसी के नाम पर नोटिस देकर यह कार्रवाई करवाई थी। अब दोबारा ऐसी सूचनाएं सामने आ रही है कि एमपीआरडीसी फिर से इस क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण की योजना बना रहा है। इस खबर के बाद स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश है। लोगों का कहना है अगर पहले ही अतिक्रमण हटाया गया था तो अब फिर से ताबड़तोड़ क्यों की जा रही है। लोगों को डर है कि उनके मकान और दुकानें एक बार फिर टूट सकते हैं। मेरा इसमें ये तर्क है कि शासन ने पूर्व में करीब 15 माह पूर्व हमारी नगर परिषद के माध्यम से हमें सेंटर लाइन से बिंदु लगाया था 25 फीट की दूरी तक का, और अतिक्रमण हटाने के लिए हमें सूचित किया गया था कि 3 दिवस में अतिक्रमण हटाएं। नोटिस जारी करे थे विधिवत तौर पर एमपीआरडीसी ने, जिसके तहत हम लोगों ने सभी नागरिकों ने सहयोग कर हम लोग हटा रहे थे उस अतिक्रमण को। उसके बाद भी शासन के द्वारा कार्रवाई कर एसडीएम साहब, नगर परिषद, सीएमओ साहब, अध्यक्ष महोदय और एमपीआरडीसी के भी जो भी सब लोग होंगे अधिकारी, सभी जनों ने मिलकर जेसीबी, पोकलैंड वगैरह सबका प्रयोग कर और प्रशासन का प्रयोग कर हमारे सबके मकान तोड़े गए और हमारा सब कुछ हटाया गया जो उनने बिंदु से निशान लगाया था 25 फीट तक। अब कुछ दिन पूर्व 15 माह बाद शासन ने वापस पुनः उसी रोड पर वापस से कार्रवाई कर रहे हैं कि अब हमें 25 नहीं, अब हमें 29 फीट चाहिए, जो कि सरासर गलत है। जनता के साथ बिल्कुल बेईमानी हो रही है। मुख्य मार्ग निवासी प्रवीण पांडे ने बताया है कि छोटे पुल से बड़े पुल के बीच सड़क चौड़ीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। असली समस्या बैंक से मंडी की ओर जाने वाले मार्ग की है, जहां से स्कूल बसें और भारी वाहन जैसे आरपी सिंह की लकड़ी के टाल से जुड़े ट्रक नियमित रूप से गुजरते हैं। पहले यहां बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिससे जाम की समस्या नियंत्रित थी, लेकिन बाद में राजनीतिक दबाव और प्रशासन की मनमर्जी के चलते बैरिकेड्स हटा दिए गए। इसके लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। महू नीमच रोड, महू नया गांव रोड जब 4 लेन हुआ, बनाया गया, उस समय धारणा के यहाँ के कुछ स्थानीय लोग सक्रिय हुए और वो भोपाल जाके उनने ये धारणा के अंदर का रोड में अतिक्रमण जो था उसको रुकवा लिया और सिर्फ रोड नई बन के रह गई 2 वे में, 4 लेन बन नहीं पाई। उसके बाद ये जो पांडे गली है, ये पांडे गली पीछे जाके कॉलोनियाँ ढेर हो गई हैं। ये 12 फीट की गली है। अब वहाँ पीछे 1-2 कारखाने डल गए हैं लकड़ी के, उनको सुविधा देने के लिए भारी वाहन सारे यहाँ से निकल रहे हैं। लिटिल एंजल्स स्कूल है पीछे, उसकी बसें सब निकल रही हैं, स्कूल बसें निकल रही हैं। छोटी सी गली है तो वो आके जाम करती है चौराहे को में। मेन कारण उसका ये है, यदि ये यहाँ पे बैरिकेटिंग हो जाए ठीक से, गली में भारी वाहन आना जाना बंद हो जाए तो जाम 90% छुटकारा मिल सकता है। क्षेत्र के एक बुजुर्ग निवासी रामदयाल प्रजापति ने चिंता जताई। उन्होंने आवास योजना के तहत प्राप्त राशि से मकान बनाया, जिसे शासन ने स्वीकृति भी किया था। वे मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवन यापन करते हैं। यदि अब उनका मकान तोड़ा गया तो उनके लिए जीविका चलाना असंभव हो जाएगा। बात करी जा रही है, मैंने सरकार से मेरे को लोन दे करके मकान बनवाया, आप तोड़ेंगे तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगा। और क्या नाम साहब, मिट्टी के 2-2 रुपये के दिए बेचता हूँ, पूरा जीवन मेरे बाल बच्चों का पालता हूँ। मैं अब क्या कर सकता हूँ साहब, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ, अंगूठा टेक हूँ। आप कहीं भी खड़ा कर दें मेरे को ले जा करके, मैं तो अंगूठा टेक हूँ, बाल बच्चे का पालन करता हूँ, मेरे माँ बाप का पालन करा। गवर्नमेंट ने अगर कदम से पैसे दे करके मकान बनवाया, अब तोड़ देगी तो मैं घर से बेघर हो जाऊँगा। पहले भी ये कुछ टूटा-फूटी हुई थी क्या? हाँ, पहले भी 25 फीट तोड़ दिया था, तो मैंने चलो कुछ भी नहीं बोला, वो तोड़ दिया, उसका मैं कुछ भी आभारी हूँ।
मैंने मना नहीं करा, तोड़ दिया, ठीक है। अब बाद में निशान लगाए गए हैं, अब वोट लेंगे, अब इसके बाद में अगर मकान तोड़ देंगे तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। दुकानदारों में भी गुस्सा साफ दिख रहा है। स्थानीय युवक गर्वित और अभिषेक का कहना है कि जब पहले नगर परिषद प्रभारी CMO और अध्यक्ष ने MPRDC के नाम पर नोटिस देकर अतिक्रमण हटवाया था, तो अब फिर से कार्रवाई की बात क्यों सामने आ रही है। यदि पहले फर्जी नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया गया था तो उन अधिकारियों से शासन को जवाबदेही तय करनी चाहिए। पूर्व में 15 महीने पहले जब रोड तोड़ा गया था, चौड़ीकरण किया गया था, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और सभी ने यह मान लिया था कि भाई शासन की जगह है और रोड का चौड़ा होना उचित है, इसलिए किसी ने भी ज़्यादा आपत्ति नहीं ली थी। और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में कुछ और नोटिस की बात सुनने में आई है और वापस से तोड़ने का कहा जा रहा है, जिसमें 30 फीट 25 फीट जो भी निशान लगाए गए हैं वो ज़मीन के अंदर लगाए गए हैं बिना नपती के। और जब जिस व्यक्ति की ज़मीन है, जिस व्यक्ति की जगह है, अगर वहाँ से तोड़ते हैं तो वो कार्रवाई अनुचित होगी। जबकि प्रस्तावित रोड, मंडी रोड, जो जाम लगने की जो स्थिति है वो यहाँ मेन मुख्य जो व्यावसायिक जगह है वो नहीं है। वहाँ टर्न पे मंडी रोड प्रस्तावित है जो चौड़ा होना चाहिए था, परंतु वहाँ चौड़ा ना करके यहाँ राजनीतिक वश रूप से यहाँ चौड़ा किया जा रहा है। 15 महीने पूर्व नगर पालिका ने हमें MPRDC का हवाला देके 25 फीट सेंटर से 25 फीट हमारे मकान जितने उनको जगह चाहिए थी उतनी उन लोगों ने प्रशासनिक बल लगा के तोड़ा गया। उसके बाद हम लोगों ने नगर पालिका के जितने भी अधिकारीगण हैं, अध्यक्षगण हैं, इन लोगों से परमिशन लेके, इजाज़त लेके कि भैया और हमको जगह चाहिए हो तो आप हमें अभी बता दीजिए। इनने हमें 25 फीट का आश्वासन दिया कि 25 फीट से 26 फीट में ही हम 25 से 26 फीट पे हम आपकी जगह नहीं लेंगे। हमने हमारे मकान में 5-5, 10-10 लाख रुपए यहाँ पे सब लोगों ने लगा के हमारा मकान वापस से तैयार करा। इसके बाद ये लोग आके हमसे 4-4 फीट की जगह और मांग रहे हैं, जो कि गलत है। धार नाके में बड़े पुल से छोटे पुल के बीच में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जाम की स्थिति बने। सिर्फ छोटे पुल के पास में जो मंडी रोड के लिए गलियारा जाता है, जो सिंगल रोड है, वहाँ पे पूर्व में भी बैरिकेड्स लगाए गए थे जो कि हटा दिए गए। वहाँ पे जो एक टाल चलती है, वो टाल के कारण वो बैरिकेड्स हटा दिए गए। वो गाड़ी के आवागमन के कारण वो टाल हटा दिए गए और जहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना होता है और उसी कारण से ही यहाँ पे जाम की स्थिति विगत बनती आई है। इसका निराकरण नगर पालिका को हमने 10 बार इसकी शिकायत करी है, लेकिन इसका कोई निराकरण होता नहीं है। और हमारे मकानों को आप 15-15 महीने बाद आके तोड़ा जाएगा तो ये गलत है। गौरतलब है कि ज्ञात हो कि इस सड़क चौड़ीकरण योजना के अंतर्गत दोनों पुलों का पुनर्निर्माण और मुख्य सड़क के दोनों ओर 9-9 मीटर विस्तार प्रस्तावित है। हालांकि रहवासी मांग कर रहे हैं कि पहले से मौजूद समस्याओं, विशेष रूप से भारी वाहनों के मार्ग यातायात व्यवस्था को सुधार कर ही इस क्षेत्र को जाम मुक्त किया जा सकता है, जिससे लोगों की परेशानी और नुकसान से भी बचा जा सके। दर्शकों, इस पर खड़ा हूँ मैं नगर परिषद महू गांव के मुख्य मार्ग धारणा का क्षेत्र में, जो महू नीमच रोड कहलाता है। वास्तविक रूप से यह जाम की स्थिति इसी रूट पे बनती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मकान के आगे गाड़ी वाहन खड़े होते हैं और जिस तरह से लोगों की गाड़ियाँ खड़े होने के बाद और पार्किंग खड़े होने के बाद दुकानें लगी हैं, दुकानों की वजह से यहाँ पर अक्सर जाम की स्थिति बनती है। एक और मुख्य कारण यहाँ पर जो लोगों द्वारा बताया जाता है वो यही चौराहा है। ये चौराहा यहाँ से जो डोंगरगांव के लिए रास्ता यहाँ पर जो निकलता है, उस रास्ते की वजह से भी यहाँ पर रोड अक्सर जाम की स्थिति में आता है। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आवागमन करती हैं, जबकि यहाँ से आवागमन नहीं होना चाहिए। पूर्व में एक बैरिकेड लगाया गया था जो कि बड़ी गाड़ियों को यहाँ रोका करता था, लेकिन कुछ यहाँ पर लकड़ियों की छोटी सी फैक्ट्री होने के कारण वो अपने मनचाहे तरीके से तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ का आवागमन शुरू हो गया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यही वो मार्ग है जहाँ पर रोड की जाम की स्थिति बनती है और उसके बाद यहाँ पर एक लंबा जाम अक्सर दिखाई देता है।
शासन ने महू गांव चौराहे से छोटे पुल तक 15 मीटर रोड चौड़ीकरण, दोनों तरफ 15-15 मीटर रोड चौड़ीकरण की स्थिति बनाई है। वहीं सूत्रों के अनुसार यहाँ भी 9 मीटर रोड का चौड़ीकरण होना लाजमी है। देखना यह होगा कि जनता क्या इस 9 मीटर रोड को एक्सेप्ट करेगी या फिर इससे ज्यादा शासन चौड़ा करने में समर्थ होगा। कैमरामैन आशीष के साथ एशियन न्यूज भारत के लिए। इस पूरे विवाद के बीच स्थानीय निवासियों और व्यापारियों की भावनाएं भले ही टूट चुकी हो, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता है। नगर परिषद और एमपीआरडीसी को चाहिए कि वे योजनाओं को लागू करने से पहले क्षेत्रवासियों की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से ले। केवल सड़क चौड़ीकरण ही समाधान नहीं, बल्कि सही यातायात प्रबंधन, भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण और स्थानीय आवासीय तथा व्यापारिक हितों का संरक्षण भी आवश्यक है। तब इस क्षेत्र में विकास के साथ साथ लोगों की जिंदगी में सुधार संभव होगा, विवादों से बचा जा सकेगा। अंत विकास तभी सच्चा और स्थायी होगा जब वह जनता के विश्वास और सहयोग पर आधारित हो।